शहर की सुबह धीरे धीरे नीले आसमान में घुल रही थी। ऊंची ऊंची इमारतों के बीच से गुजरती सड़कें चहल पहल से भर चुकी थी। हर दिशा में गाड़ियों की लंबी कतारें थी, जिनमें बैठी जिंदगियां अपने अपने लक्ष्य की ओर दौड़ रही थी। हर चेहरा व्यस्त था, हर आंख किसी न किसी ख्वाब के पीछे भाग रही थी। इन्हीं भागती जिंदगियों के बीच एक शख्स अपनी 24वीं मंजिल पर बने आलीशान ऑफिस की खिड़की के सामने खड़ा था। किम जिन हो, उम्र लगभग 32 साल, आकर्षक व्यक्ति, तीखी आंखें और शांत चेहरा, लेकिन उसके भीतर एक तूफान हर समय जिंदा रहता था। वह जे कोर ग्रुप का सीईओ था, साउथ कोरिया का एक बड़ा कॉरपोरेट हाउस। जिन्हों की दिनचर्या घड़ी की सुई की तरह थी, नापी तुली, अनुशासित और कठोर। सुबह का पहला घंटा वह हमेशा अकेले बिताता था, उसी खिड़की के सामने जहां से उसे पूरा शहर दिखाई देता था। बाहर की रौनक के ठीक उलट उसके दिल में एक खालीपन था जो सालों से किसी को दिखा नहीं। दूसरी ओर शहर के एक पुराने लेकिन खूबसूरत इलाके में एक और सुबह की शुरुआत हो रही थी, लेकिन यह सुबह थोड़ी खास थी। एक छोटा सा दफ्तर सफ़ेद और हल्के गुलाबी रंग की दीवारों से सजा, जिसमें फूलों का गुलदस्ता, एक साफ मेज और ढेर सारे कागज फैले थे। इसी जगह की मालकिन थी चो यूरी। चो यूरी 27 साल की एक महत्वाकांक्षी, मेहनती और संवेदनशील युवती थी। आज उसका पहला दिन था अपने नए स्टार्टअप वायलिन क्रिएशंस के साथ। एक छोटी सी टीम, सीमित संसाधन और अनगिनत सपने। उसने अपनी पूरी जमा पूंजी इस एक मौके पर लगा दी थी। यूरी की आंखों में आत्मविश्वास था, लेकिन दिल में घबराहट थी। वह अपने छोटे से डेस्क पर बैठी एक बार फिर अपने प्रेजेंटेशन को देख रही थी, जिसे वह आज एक संभावित क्लाइंट को भेजने वाली थी, और वह क्लाइंट था जे कोर ग्रुप। उसने अपने प्रस्ताव को आखिरी बार पढ़ा, दस्तावेजों को व्यवस्थित किया और मन ही मन खुद को भरोसा दिलाया कि चाहे सामने कितना भी बड़ा नाम हो, वह अपने काम के बलबूते पर जगह बना सकती है। उसके इरादे साफ थे। वह चाहती थी कि दुनिया उसका काम पहचाने, ना कि सिर्फ उसका चेहरा। दोपहर तक यूरी ने अपनी फाइल मेल कर दी थी, सीधे जे कोर ग्रुप के कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट में। ये उसका पहला बड़ा कदम था और उसने खुद से वादा किया था कि वह अब पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। उधर जे कोर ग्रुप के ऑफिस में जिन्हों रोज की तरह मीटिंग्स और रिपोर्ट्स में डूबा था। उसके डेस्क पर रोज दर्जनों प्रोजेक्ट प्रपोजल आते थे और ज़्यादातर वह उन्हें अपने असिस्टेंट के हवाले कर देता था। लेकिन उस दिन जाने क्यों उसका ध्यान यूरी की मेल पर गया। उसका नाम, उसका कवर लेटर और जिस तरह से प्रेजेंटेशन तैयार किया गया था, उसमें एक अलग सादगी थी, लेकिन वो सादगी प्रोफेशनल थी। उसने प्रपोजल खोला और एक नज़र में पूरी रिपोर्ट पर स्कैनिंग निगाह डाली। वह बाकी प्रपोजल से अलग थी। इसमें कुछ नया था, शायद सोच, शायद तरीका या शायद जुनून। वह शांत चेहरा कुछ पलों के लिए मुस्कुरा गया, हल्की अनजानी सी मुस्कान। उसने फाइल को साइड में रखा और अपने असिस्टेंट को निर्देश दिया कि इस कंपनी को मीटिंग के लिए बुलाया जाए। उसी पल एक नई कहानी की नींव रखी जा चुकी थी। एक ऐसी कहानी जो किसी योजना का हिस्सा नहीं थी, सिर्फ एक ऐसा रिश्ता जो ना दोस्ती था ना दुश्मनी, सिर्फ एक शुरुआत थी, एक बिजनेस प्रपोजल की वजह से जो दिलों की दुनिया तक पहुंचने वाला था। उस दिन सियोल की हवा कुछ अलग थी, जैसे दो अनजान रूहों के बीच कोई अदृश्य डोर बंध रही हो, जिसे वक्त धीरे धीरे मजबूती देने वाला था। सियोल की दोपहर अपने पूरे जोश में थी। ऊंची इमारतों की चमकती खिड़कियों से धूप की किरणें ऑफिस के भीतर गिर रही थी। जे कोर ग्रुप के मुख्य कार्यालय में दिन की सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग की तैयारी चल रही थी। कंपनी का विशाल कॉन्फ्रेंस रूम, जिसमें लकड़ी की बड़ी मेज थी, दीवारों पर हाईटेक स्क्रीन लगे थे और चारों ओर खामोश लेकिन असरदार माहौल फैला था। वहां हर किसी की नज़र घड़ी पर थी। आज उस कमरे में एक छोटी नई कंपनी से कोई आने वाला था, वायलिन क्रिएशंस। जिन्हों हमेशा की तरह शांत और संगठित था।
उसने यूरी के भेजे हुए प्रस्ताव को बारीकी से पढ़ा था। प्रेजेंटेशन में कुछ कमजोरियां थी, लेकिन कुछ हिस्से में इतनी साफ सोच और लगन थी कि वह इसे अनदेखा नहीं कर पाया। दूसरी तरफ यूरी अपने एकमात्र महिला सहकर्मी के साथ जे कोर के उस ऊंचे भवन में दाखिल हो चुकी थी। उसने सिंपल लेकिन प्रोफेशनल ड्रेस पहनी थी, हल्के भूरे रंग का कोट और सफ़ेद शर्ट। उसके हाथों में लैपटॉप और फोल्डर्स थे, लेकिन सबसे भारी चीज़ उसके कंधों पर था, आत्मविश्वास और डर के बीच झूलता उसका मन। जैसे ही वह रिसेप्शन से गुजरकर लिफ्ट की ओर बढ़ी, हर कदम पर उसकी धड़कनें तेज होती गई। वहाँ का माहौल भव्य और डराने वाला था। उसकी कंपनी की शुरुआत एक किराए के ऑफिस से हुई थी और आज वह देश के सबसे बड़े कॉरपोरेट बोर्ड रूम में कदम रखने जा रही थी। कॉन्फ्रेंस रूम में घुसते ही यूरी की नज़र सबसे पहले जिन्हू पर पड़ी। वह कुर्सी पर बैठा था, हाथ में एक पेन और सामने प्रोजेक्ट डिटेल्स। उसका चेहरा उतना ही ठंडा था जितना यूरी ने सोचा भी नहीं था। आंखें तेज थी, जैसे हर शब्द और हर सोच को चीर कर देख सकती हो। यूरी ने खुद को मजबूत किया और प्रेजेंटेशन शुरू किया। उसके स्वर में आत्मविश्वास था, लेकिन भीतर से वह हर सेकंड खुद को संभाल रही थी। जिन्हू एक शब्द भी नहीं बोला। वह सिर्फ देखता रहा, सुनता रहा और कभी कभी हल्की भौहें चढ़ाता रहा। उसकी खामोशी उसके सवालों से कहीं ज़्यादा बोझिल थी। प्रेजेंटेशन के बाद कमरे में कुछ मिनट की खामोशी रही। यूरी को लगा जैसे उसकी आवाज़ कमरे की दीवारों से टकराकर खो गई हो। फिर जिन्होंने फाइल बंद की और बिना कोई भाव दिखाए उसकी आंखों ने साफ कहा, तुम मेहनती हो, लेकिन तुम्हें इस दुनिया की असलियत नहीं पता। यूरी की आंखों में हल्की नाराज़गी और चुनौती की झलक थी। उसके चेहरे ने जवाब दिया, मैं सीख जाऊंगी, लेकिन मैं झुकूंगी नहीं। उनकी पहली मुलाकात कोई मीठी शुरुआत नहीं थी। यह एक टकराव था, दो सोचों का, दो व्यक्तियों का, दो दुनियाओं का। उस मीटिंग के बाद यूरी बाहर निकली, लेकिन उसका मन शांत नहीं था। वह जानती थी कि जिन्हू ने कुछ कहा नहीं, लेकिन बहुत कुछ जता दिया। एक तरफ वह निराश थी कि शायद वह अपनी बात ठीक से नहीं रख सकी, लेकिन दूसरी तरफ उसके भीतर एक चिंगारी जल चुकी थी। अब वह पीछे नहीं हटेगी। उधर जिन्हू भी खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में हल्की उत्सुकता थी। कौन थी ये लड़की जो डरते हुए भी डटी रही, जो झुकी नहीं लेकिन बहस भी नहीं की। उस दिन दोनों अपनी अपनी जगह लौट गए, लेकिन उनके दिलों में कुछ बदल चुका था। ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं थी, ये एक शुरुआत थी, एक ऐसी कहानी की जो धीरे धीरे सपनों से निकलकर जज्बातों की दुनिया में कदम रखने वाली थी। सियोल की ठंडी शामें कुछ अलग होती हैं। हल्की हवा में नमी, आसमान में धीमी रोशनी और सड़कों पर दौड़ती जिंदगियों की थकावट। लेकिन जे कोर ग्रुप के ऑफिस की 24वीं मंजिल पर वक्त जैसे थमा हुआ था। किम जिन्हू अपने ऑफिस में ग्लास पैनल के पास खड़ा था, हाथ में एक कप ब्लैक कॉफ़ी और सामने खुला शहर, शांत लेकिन भागता हुआ। उसकी आंखें शून्य में थी, लेकिन मन कहीं और। उसे आज बार बार याद आ रही थी वही लड़की, चो यूरी। वह कोई पहली प्रेजेंटेशन नहीं थी, लेकिन यूरी की आंखों में कुछ ऐसा था जो उससे नजरें हटने नहीं दे रहा था। ना कोई घमंड, ना बनावटीपन, बस एक साफ इरादा, और वही इरादा जिन्हू को सोचने पर मजबूर कर गया था। उसने फिर से उस फाइल को निकाला जो वह दोपहर में बंद कर चुका था। हर शब्द, हर आइडिया को इस बार उसने अलग नज़र से देखा। उसे यह एहसास होने लगा कि यूरी की सोच भले ही बड़ी कंपनियों जितनी परिपक्व ना हो, लेकिन उसमें जुनून था, ईमानदारी थी, और यही बात उसे सबसे अलग बनाती थी। उधर यूरी अपने छोटे से ऑफिस में बैठी बार बार मीटिंग के पल याद कर रही थी। हर बार जब उसकी नज़र जिन्हू की आंखों से टकराई थी तो उसे लगा था जैसे वह उसे तोल रहा हो, नाप रहा हो कि वह इस बिजनेस की दुनिया के लायक है या नहीं। लेकिन यूरी का जज्बा कम नहीं हुआ था। उस रात उसने तय किया कि वह अगली बार जब जे कोर ग्रुप में कदम रखेगी
तो सिर्फ एक नई कंपनी की फाउंडर नहीं बल्कि एक गंभीर दावेदार बनकर जाएगी। वह अपने आइडिया को बेहतर बनाने में जुट गई। रिसर्च, डिज़ाइन, मार्केट ट्रेंड्स, यूज़र बिहेवियर, हर बात को वह गहराई से समझने लगी। नींद की जगह अब काम ने ले ली थी और थकान की जगह जुनून ने। इस बीच जिन्हों ने यूरी के बारे में और जानने की कोशिश शुरू कर दी। उसने एचआर टीम से जानकारी नहीं मांगी, लेकिन अनौपचारिक रूप से कंपनी के बिजनेस स्काउट को यह निर्देश दिया कि वायलिन क्रिएशंस की आगे की गतिविधियों पर नज़र रखी जाए। यह निर्देश किसी कंट्रोल की भावना से नहीं बल्कि एक अजीब से आकर्षण से उपजा था। ऐसा आकर्षण जिसे वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था। वह उसे परखना चाहता था, देखना चाहता था क्या वह लड़की एक बार की कोशिश थी या वाकई में किसी बड़ी चीज़ की तैयारी कर रही थी। कुछ दिनों बाद यूरी ने जे-कोर ग्रुप को दूसरा प्रपोजल भेजा, पहले से कहीं बेहतर, कहीं ज़्यादा स्पष्ट और सटीक। इस बार उसने एक छोटी सर्विस डेमो वीडियो भी भेजी थी जिसमें उसके काम का प्रभाव साफ झलक रहा था। जिन्होंने फाइल देखी और इस बार उसकी आंखें थोड़ी देर ठहर गई। उसे लगा जैसे ये वही लड़की है, लेकिन अब कुछ अलग है, कुछ नया, कुछ परिपक्व। वह मुस्कुराया नहीं, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसने मीटिंग के लिए दोबारा नियंत्रण भेजने को कहा, लेकिन इस बार उसके शब्द ये थे, उसे सीईओ मीटिंग रूम में बुलाया जाए, अकेले। यह एक सामान्य प्रोजेक्ट मीटिंग नहीं थी, यह था एक परीक्षा जिसमें दो लोग एक दूसरे को न केवल काम से बल्कि दिल से भी पढ़ने वाले थे। उस शाम यूरी को मेल मिला। वह चौंकी। जे-कोर ग्रुप के सीईओ के साथ मीटिंग। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। क्या ये मौका है या एक और परीक्षा? लेकिन उसने बिना डरे हामी भरी। वह तैयार थी फिर से उस कांच की ऊंचाई वाली इमारत में कदम रखने के लिए, लेकिन इस बार उसका सिर झुका हुआ नहीं होगा।